जितने भी एस्पिरेंट्स अपने एसएसबी के लिए जाते हैं या जो भी एस्पिरेंट फ्यूचर के अंदर अपने एसएसबी के लिए अपीयर होने वाला है, उनके दिमाग में एक डर हमेशा होता है कि कहीं वो पहले दिन बाहर ना हो जाए। जी हाँ, यहां पर मैं बात कर रहा हूं आपके स्क्रीन आउट होने के बारे में। और ये डर लाजमी भी है बिकॉज अगर आप डेटा के बारे में बात करें तो लगभग 70 से 80% लोग पहले दिन बाहर हो जाते हैं। और डे वन का प्रोसेस को इसलिए फिल्ट्रेशन प्रोसेस कहा जाता है कि अगर आपके अंदर वो बेसिक स्किल्स नहीं है जो कि फौज के अंदर अधिकारी बनने के लिए जरूरी है, तो आपको पहले दिन बाहर किया जाएगा। और आज हम इसी बेसिक चीजों के बारे में बात करने वाले हैं कि वो क्या रीजन है जिसके कारण एस्पिरेंट्स पहले दिन बाहर हो जाते हैं। जय हिंद एवरीवन, आई एम प्रथमेश रंजनी और मैं आप सभी का डिफेंस वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और ये मैं आशा करता हूं कि आपकी रिटर्न की तैयारी, एसएसबी की तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। अब देखिए, एसएसबी के बारे में हम बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे कि वो कौन से ऐसे मेजर रीजंस है जिसके कारण जो लोग हैं वो एसएसबी के अंदर स्क्रीन इन नहीं हो पाते हैं। मेजर रीजंस क्या है और बहुत विश्लेषण करने के बाद ये चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं। और याद रखिए, अगर ये कमी आपके अंदर है तो आप इसे अभी से दूर कर लीजिएगा। बिकॉज अगर आप रेशो के बारे में बात करेंगे तो जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा कि कई बार ये रेशो 85% तक भी चला जाता है। तो चलिए उन कमियों के बारे में बात करते हैं। और उससे पहले एक चीज याद रखिएगा, एसएसबी आपको जानने की प्रक्रिया है। आप अपने अंदर बदलाव करिएगा। जैसे आप अपने अंदर बदलाव करेंगे, आपके अंदर के OLQs अपने आप बाहर निखर कर आना शुरू हो जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले अगर मैं रीजन के बारे में बात करूं, जो सबसे मेजर रीजन है, आप देखिएगा कि जितने भी एस्पिरेंट्स एसएसबी के अंदर टिक नहीं पाते हैं, उनके अंदर ये मेजर रीजन आपको हमेशा दिखता है। यह है आपका इनफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, सही तरीके से कम्युनिकेट ना कर पाने की क्षमता, अपनी बात को अंग्रेजी भाषा के अंदर सही तरीके से ना रख पाने की क्षमता होना। देखिए, इंग्लिश एक भाषा है, ये एक मीडियम है अपने बात को रखने का, पर अंग्रेजी क्या ज्ञान होना एसएसबी के लिए अत्यंत आवश्यक है। मैं क्लियरली आपसे कह रहा हूं, अगर आपको ये लगता है कि केवल हिंदी भाषा के साथ आप एसएसबी क्रैक कर लेंगे तो ये लगभग नामुमकिन है। बिकॉज चाहे फिर मैं नरेशन के बारे में बात करूं, चाहे मैं ग्रुप डिस्कशन के बारे में बात करूं, चाहे आपके इंटरव्यू के बारे में बात करूं, ये सारी चीजें आपकी अंग्रेजी भाषा के अंदर ही होती है। तो आपके कम्युनिकेशन का जो मेजर मीडियम एसएसबी के अंदर वो इंग्लिश होता है। पर कई एस्पिरेंट्स की इंग्लिश सही नहीं होती, वो सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, अपनी बात को सही तरीके से नहीं रख पाते। अब देखिएगा, पहले स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में बात करूं या पहले दिन के बारे में बात करूं, दो जगह ऐसी होती है जहां पर आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल का होना बहुत जरूरी होता है। नंबर वन, आपका नरेशन के समय पर, जब आप अपनी स्टोरी को नरेट करते हैं, वहां पर आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़िया होना चाहिए। आप कॉन्फिडेंट के साथ अपनी बात को रख पा रहे कि नहीं रख पा रहे, आपकी स्टोरी के अंदर आपने अगर कुछ कमियां स्टोरी के अंदर है भी, तो आप कितने अच्छे तरीके से अपनी स्टोरी को बोलते हैं, ये चीजें बहुत मैटर करती है। उसके बाद जब आप ग्रुप डिस्कशन के अंदर आते हैं, याद रखिएगा, अगर आपके पास कोई आइडिया है, आपका पॉइंट बहुत बढ़िया भी है, बट जब तक आप अपने पॉइंट को सही तरीके से रख नहीं पा रहे, तब तक आप उस पॉइंट को एक वैलिड लेवल के ऊपर नहीं ले जा सकते। और उस पॉइंट का कोई मतलब नहीं निकलता अगर आप अपनी बात को सही से रख ही नहीं पा रहे हैं। तो जो सबसे पहला रीजन अगर मैं मानूं एसएसबी के अंदर एस्पिरेंट्स के स्क्रीन आउट होने का, वो नंबर वन रीजन होता है आपके अंदर इनफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स का होना। कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स सही नहीं, इसको सही कीजिए। सही करने का तरीका क्या है? आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। अगर मैं क्लियरली आपसे कहूं कि आप निशाना लगा के दिखाइए, तो आप पहली बार में गन पकड़ के निशाना नहीं लगा सकते। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। तो इंग्लिश के साथ भी सेम चीज यही है। आपको इंग्लिश अगर सीखना है तो आपको बोलना पड़ेगी। आप एक बढ़िया सा न्यूज़पेपर लगवाइए, उसको लाउडली पढ़ना शुरू कीजिए, आप लोगों से बात करना शुरू कीजिए, ग्रामर के बेसिक रूल्स को आप अप्लाई करना शुरू कीजिए, अपने वोकैब को इंप्रूव कीजिए। और इस तरीके से कुछ ही समय के अंदर आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हो। और ये जो सबसे बड़ी समस्या है, इसका समाधान केवल यही है बेटा कि आपको अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना पड़ेगा। दूसरी मेजर प्रॉब्लम के बारे में अगर मैं बात करूं, ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, और कई सारे एस्पिरेंट्स के अंदर समस्या देखने को मिलती है। अगर मैं क्लियरली बात करूं तो हर 3 में से 2 एस्पिरेंट्स के अंदर समस्या होती है। वो है आपका लेक ऑफ बेसिक एनालिटिकल स्किल का होना। आपकी एनालिसिस करने की क्षमता काफी कम है, आपकी विश्लेषण करने की क्षमता काफी कम होती है। चीजों को ऑब्जर्व करके आप चीजों का विश्लेषण नहीं कर पाते हैं, आप चीजों को तर्क नहीं दे पा रहे हैं, आप चीजों को समझ ही नहीं पाते हैं। देखो, आपको ये समझना पड़ेगा कि जब हम बात करते हैं एसएसबी के बारे में, तो मदर ऑफ ऑल OLQs क्या होती है? आपकी रीजनिंग एबिलिटी, आपकी तर्क करने की क्षमता, कि सिचुएशन को देखने के बाद, जांचने के बाद, परखने के बाद आप उसका सही तरीके से विश्लेषण कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। उस विश्लेषण को करने के बाद आप एक सही निष्कर्ष के ऊपर पहुंचते हैं। मतलब आप एनालिसिस करते हैं, उसके बाद ही आप समस्या का समाधान ढूंढते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करें कि मान लीजिए कहीं पर आग लग रही है,
अब आग अगर लग रही है तो समस्या का समाधान क्या है कि आग को बुझाना है, ये समाधान है हमारे पास। पर आग को कैसे बुझाना है, इसको कैसे आप जानेंगे? इसके लिए आप देखेंगे आग लग कैसे रही है, कहीं किसी इलेक्ट्रिक शॉक से आग तो नहीं लगी है या कागज के अंदर आग लग गई है। तो ये चीजें एस्पिरेंट्स के अंदर काफी कम देखने को मिलती है कि उनके अंदर जो बेसिक एनालिटिकल स्किल्स है, बेसिक चीजें, उसकी कमी यहां पर देखने को मिलती है। मैं छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू इसको प्रूफ करने की कोशिश करता हूं। एक एस्पिरेंट है और ये एस्पिरेंट सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं। देखिए यहां पर एक पिक्चर हमको देखने को मिलता है। इस पिक्चर के अंदर मेजरली दो कैरेक्टर्स हैं, एक लड़का है और एक लड़की है। लड़के का हाथ लड़की के कंधों के ऊपर एक क्लियरली यहां पर दिख रहा है। अगर आप पिक्चर को 30 सेकंड्स के लिए भी ऑब्जर्व करें तो क्लियरली यहां पर दिख रहा है। अब यहां पर अगर मैं रिलेशनशिप के बारे में बात करूं, बॉय और गर्ल का, यहां पर काफी बेहद क्लोज रिलेशनशिप हमको दिखता है, बिकॉज हाथ लगाया जा रहा है। तो कई बार क्या होता है कि एस्पिरेंट्स अपनी स्टोरी के अंदर उस रिलेशन को पहचान ही नहीं पाते हैं। अब इस स्टोरी के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखिए बेसिक एनालिटिकल स्किल की कमी देखने को मिलती है। बच्चे यहां पर क्या लिखता है, इन दिस स्टोरी अ मैन Raj came to city to travel, but he doesn't knew all about the city. He is asking to a girl Ria for a hotel near around him. He told her that I am now new in the city and I want to know a hotel to stop near me. यहां पर बच्चा स्टोरी के अंदर ही लिखता है कि सब जो प्रोटेगनिस्ट है राज, वो सिटी के अंदर नया आया है और वो एक लड़की से रिया से रास्ता पूछ रहा है, उसके कंधे पर हाथ रख के। बेसिक एनालिटिकल स्किल की कमी होना, विश्लेषण करने की क्षमता की कमी होना, अत्यंत कमी होना। आप विश्लेषण ही नहीं कर पा रहे, आप देख ही नहीं पा रहे, आप ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहे यहां पर, और आप इस तरीके की चीजें लिखते हैं कि यहां पर आपकी इस विश्लेषण करने की क्षमता पे, आपकी तर्क करने की क्षमता पे एक सवाल उठ जाता है कि आप सिचुएशन को समझ ही नहीं पा रहे, आपने चीजों को ऑब्जर्व ही नहीं करा है, आपने समस्या का समाधान तो छोड़िएगा, आप समस्या ही समझ नहीं पा रहे। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है। अगर आपके अंदर एक कमी है तो इसको दूर करने की कोशिश कीजिएगा। आपको देखना पड़ेगा कि आपने जो विश्लेषण किया है उसको जांचिए, परखिए, उसके बाद एक निष्कर्ष के ऊपर आप आते हैं। तो बेसिक एनालिटिकल स्किल की कमी होना यह बहुत बड़ा रीजन माना जाता है स्टेज 1 फेलियर का। दूसरे रीजन के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहां पर है कि आपके OIR टेस्ट को आप काफी लाइटली लेते हैं। कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है कि देखो मेरा OIR तो बहुत अच्छा जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं OIR के अंदर मुझे तो। ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग जो कि एक रीजनिंग एबिलिटी का टेस्ट आपका होता है, उसमें वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग के कुछ सवाल आएंगे, वो मैं बड़ी आसानी से कर लूंगा। देखिए आपको समझना पड़ेगा आपकी OIR रेटिंग का प्रभाव आपके स्क्रीन इन होने पर पड़ता है। जी हाँ, अगर आपकी रेटिंग 5, 4 या 3 भी है तो आपके चांसेस काफी कम हो जाते हैं स्क्रीन इन होने के। बट आपकी OIR रेटिंग अगर 1 और 2 है तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं यही कहूंगा आपको कि OIR टेस्ट को भी आप जितने दूसरे टेस्ट को जितने सीरियसली लेते हैं, वैसे ही OIR टेस्ट को भी उतने सीरियसली आपको लेना पड़ेगा, बिकॉज आपके स्क्रीन इन होने के लिए टेस्ट बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि एसएसबी के अंदर अगर कोई भी टेस्ट लिया जा रहा है, कोई भी चीज एसएसबी करवाता है आपसे, उसके पीछे एक रीजन है। बिना किसी रीजन के एसएसबी के अंदर कभी कुछ नहीं करवाया जाता है, और फौज अगर कुछ करवा रही है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो अगली बार से आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अपने OIR को बहुत बढ़िया तरीके से और बढ़िया तरीके से करके जाइए, क्योंकि प्रैक्टिस करके इस टेस्ट को ऑटोमेटिकली इंप्रूव किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर एक हम बात करें समस्या के बारे में, समस्या बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी समस्या है। यह आपका नर्वसनेस फील करना या आप लो कॉन्फिडेंट फील करते हैं। कई एस्पिरेंट्स आते हैं एसएसबी के अंदर जो अपना एसएसबी पहली बार देने आते हैं, पहली बार वो इस माहौल के अंदर आते हैं और इस माहौल को देखकर कई बार वो नर्वस फील करते हैं। क्यों फील करते हैं? उनकी सोशल एडेप्टेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि बाहर के माहौल में वो लोगों से इतना ज्यादा घुलते मिलते नहीं। और जब पहली बार वो इस माहौल के अंदर आते हैं जहां पर कई सारे लोग आपको मिलते हैं, आपका ग्रुप यहां पर बनता है, तो आप नर्वस फील करते हैं। ये नर्वसनेस आपकी 2 जगह पर दिखती है। नंबर 1, जब आप अपनी स्टोरी को नरेट करते हैं, नरेशन के टाइम पर नर्वस क्यों फील करते हैं? हो सकता है कि आपको लोगों के सामने बात करने की आदत ना हो, आपको अपनी बात को रखने की आदत लोगों के सामने ना हो, दैट इज नंबर 1 रीजन। दूसरा, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स का सही ना होना, बिकॉज हमें इंग्लिश नहीं आती सही तरीके से, दैट्स व्हाई हम थोड़ा सा नर्वस फील कर रहे हैं। दूसरी जगह जब आप जीडी के लिए जाते हैं, ग्रुप डिस्कशन के अंदर जब आप जाते हैं, तब आप बोल ही नहीं पाते, आप अपनी बात नहीं रख पाते हैं। आपका कम्युनिकेशन स्किल अगर इनफेक्टिव है, याद रखिएगा उसका प्रभाव आपके कॉन्फिडेंस पे क्लियरली पड़ता है जीडी के अंदर। यहां पर मैं क्लियरली चीज आपसे कह रहा हूं। तो इसके लिए समाधान यही है कि आप अपने आप को इंप्रूव कीजिए, कॉन्फिडेंट रहिए। पब्लिक स्पीकिंग के अंदर या लोगों के सामने बोलने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, अपने अंदर वो चीज लेकर आइए, बिकॉज एसएसबी के अंदर ये चीज देखी जाती है। और कई सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बाहर हो जाते हैं पहले दिन, और रीजन यहां पर मेजर क्या होता है? बिकॉज वो नर्वस है, वो बहुत नर्वस फील कर रहे हैं, वो कॉन्फिडेंट उतना फील कर ही नहीं पा रहे। जैसी एग्जाम्पल की बात की जाए, जीडी के अंदर जब उनका नंबर आता है अपनी बात रखने का, उनकी आवाज बिल्कुल कम हो जाती है। अब आवाज इतनी कम हो जाती है कि वो अपनी बात को सही तरीके से रख ही नहीं पाते। जब सामने वाला व्यक्ति उनसे कोई सवाल पूछता है, उनसे क्रॉस क्वेश्चन कर लेता है उनकी स्टोरी के बारे में, तब उनका जवाब कुछ नहीं होता है। तो ये कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी कि ये चीजें एटलीस्ट आपके अंदर नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट रीजन के बारे में अगर मैं बात करूं, दैट इज ए पुअर ऑब्जर्वेशन स्किल। ऑब्जर्वेशन स्किल का बड़ा कमजोर होना, और इसका एक बहुत बड़ा रीजन है प्री कंसीव्ड स्टोरी या प्री कंसीव्ड नोशंस। क्या होता है कि कई स्टूडेंट्स बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर जाते हैं, तैयारी करके आते हैं और अपने ऊपर एक चेहरा लगाने की कोशिश करते हैं। कई बार ये होता है कि किसी पिक्चर के अंदर, जो पिक्चर उन्होंने बहुत पहले रटा हुआ था, 10-15 बार रट लिया था पिक्चर को, उस पिक्चर की स्टोरी को किसी दूसरे पिक्चर के अंदर फिट करने की कोशिश करते हैं। आसपास के सिचुएशंस को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अभी हमने बात करी थी कि आपके विश्लेषण करने की क्षमता में कमी होना, ऑब्जर्वेशन स्किल कहीं ना कहीं उसी के बारे में बात करता है। क्या बेसिक ऑब्जर्वेशन स्किल आपकी सही नहीं, आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे। आपने पिक्चर को 30 सेकंड्स के लिए देखा, बट आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल जीरो था। आपने ना कैरेक्टर के बॉडी लैंग्वेज को देखा, आपने ना आसपास के एनवायरनमेंट को देखा, ना आपने कैरेक्टर के कपड़ों को यहां पर देखा, ना अपने मूड को आइडेंटिफाई आप कर पा रहे, ना आप जेंडर को आइडेंटिफाई कर पा रहे, और उसके बाद आप अपनी एक स्टोरी बनाते। फॉर एग्जांपल की बात करें, यहां पर जो स्टोरी है, ये स्टोरी क्लासिक एग्जांपल है पुअर ऑब्जर्वेशन स्किल का। इस पिक्चर के अंदर अगर हम क्लियरली देखें, ये पिक्चर हैजी है, पीपीएनडीटी के लिए पिक्चर दिखाया गया था, पिक्चर काफी हैजी, बट पिक्चर में क्लियरली दिख रहा है कि दो कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं नेगेटिव मूड के अंदर है। बिकॉज जिस तरीके से गर्दन पे हाथ है यहां पर, आप इस सिचुएशन को पॉजिटिव नहीं बोल सकते। अब यहां पर स्टोरी क्या लिखी जा रही है साहब, इन पिक्चर two characters are present, Ravi and Priya. Ravi is a farmer and his wife is housewife. Priya tell Ravi, I am pregnant. This is a good news. Ravi listened this news and he is happy because after many years he will make he English को ignore कीजिएगा, he became the father. He's danger of our family. Ravi hug his wife and express happiness. See, यहां पर ये चीजें दिख रही है कि साहब उसने सिचुएशन को समझा ही नहीं, ऑब्जर्व ही नहीं करा, और कह रहे साहब लड़का रवि जो है वो बड़ा हैप्पी था, साहब खुश था, तो उसने गला पकड़ लिया अपनी वाइफ का। सिचुएशन को यहां पर अवॉइड करने की कोशिश भी की जा रही है, कई बार किया जाता है कि नेगेटिव को, सिचुएशन को अवॉइड कर दिया जाए, बिकॉज सिखाया जा रहा है कि नहीं सब सिचुएशन नेगेटिव होती नहीं, सिचुएशन सारी पॉजिटिव ही होगी। अरे ये आपका तरीका नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपका प्रोटैगनिस्ट अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन है उसे पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट करे अपने एक्शंस के द्वारा। यहां पर आप सिचुएशंस को अवॉइड नहीं कर सकते, या फिर आपने चीजों को सही तरीके से ऑब्जर्व नहीं किया है। ये बहुत बड़ी समस्या है। याद रखिएगा कि जब आप एसएसबी के अंदर जाए, 30 सेकंड्स के अंदर पिक्चर को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। 3 चीजें याद रखना ऑब्जर्वेशन करते टाइम। पहली बात, कैरेक्टर्स को देखिए कि कैरेक्टर्स ने कपड़े कौन से पहने हुए, उनका ड्रेस देखिए क्या पहना हुआ है, ताकि आपको समझ में आए कि उनका जेंडर क्या है। दूसरी बात, आसपास की सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। तीसरी बात, कैरेक्टर की बॉडी लैंग्वेज को देखिए, क्योंकि उससे उसका मूड समझ में आ जाता है। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है पीपीएनडीटी के लिए। इसके बाद नेक्स्ट समस्या के बारे में अगर हम बात करिए, है आपका नॉट स्टैंडिंग आउट इन द ग्रुप। आप ग्रुप के अंदर कहीं छुप जाते हैं। जब ग्रुप डिस्कशन आपका होता है, आप अपनी बात को रख ही नहीं पा रहे, यहां पर आप कहीं ना कहीं छुप जाते हैं ग्रुप के अंदर। आप क्या करने की कोशिश करते हैं, आप केवल दूसरों की बातों को सपोर्ट कर रहे हैं। आप केवल क्या कर रहे हैं, दूसरे की पॉइंट्स को रिपीट करते हैं। जब आपकी बारी आती है, आप दूसरे के पॉइंट्स को रिपीट कर रहे हैं, आप अपनी बात नहीं रख पा रहे, और ग्रुप के अंदर कहीं ना कहीं आप छुप जाते हैं। आप नर्वस फील करते हैं। आपकी जब बारी आ रही है तो आप अपनी बारी का इंतजार भी नहीं करते। आप बीच में तो नहीं बोल रहे, बट आपकी जब बारी आ रही है तब आप बोल भी नहीं पा रहे। आप एक ही पॉइंट को बार बार रिपीट करते हैं और आप केवल दूसरों का सपोर्ट कर रहे हैं कि यस ही इज राइट, ही इज राइट। इससे क्या समझ में आता है कि आपकी खुद की कोई क्षमता नहीं है और आप ग्रुप के अंदर स्टैंड आउट नहीं हो पाते, आप हाईलाइट नहीं हो पा रहे, बिकॉज आप अपना कुछ ऐसा पॉइंट रख ही नहीं पाते जो कि एक वैलिड पॉइंट हो। और अपनी स्टोरी के अंदर जब आप ग्रुप डिस्कशन के अंदर एक कॉमन स्टोरी के ऊपर आने की कोशिश करते हैं, तो आपका योगदान वहां पर कुछ ज्यादा होता नहीं, बिकॉज आप वहां पर कर क्या रहे, आप अपने किसी वैलिड पॉइंट को नहीं रख पा रहे, आप केवल दूसरे के पॉइंट्स को सपोर्ट करते हैं। और जब आपकी बारी आती तो आप केवल वही सिंगल पॉइंट रिपीट करते जो ऑलरेडी पहले कोई बोल चुका है, और आपको लगता है कि ये मेरा पॉइंट है। देखो, तो ये समझना पड़ेगा आपको कि ग्रुप डिस्कशन के दौरान या एसएसबी के अंदर आपको अपने आप को थोड़ा सा हाईलाइट करना जरूरी है। और हाईलाइट करने के लिए आपको ग्रुप में चिल्लाने की जरूरत नहीं है, आप केवल अपने एक वैलिड पॉइंट के साथ, अपने एक कॉन्फिडेंट के साथ आप इन चीजों को हाईलाइट कर सकते हैं कि हाँ, आप भी ग्रुप के अंदर स्टैंड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट समस्या के बारे में अगर हम बात करें, दैट इज द प्री कंसीव्ड नोशंस। प्री कंसीव्ड नोशन एक बहुत बड़ी समस्या, बहुत ही बड़ी समस्या है। हम कोई स्टोरी से कोई मतलब नहीं है। 30 सेकंड्स के लिए हमें एक पिक्चर दिखाई जा रही है, पिक्चर अगर बिल्कुल न्यूट्रल है, इसमें कोई नेगेटिव पॉजिटिव आपको दिख नहीं रहा है, उसके बाद भी अननेसेसरी हम इसको नेगेटिव लेकर जाते हैं। नंबर 1 चीज, हम सुसाइड के बारे में बात करेंगे, हम डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे साहब हमारे अंदर सुसाइडल टेंडेंसी है, ये चीजें हम करते हैं। दूसरी बात, प्री कंसीव्ड नोशंस, हम कोई ऐसी स्टोरी को किसी दूसरे स्टोरी के अंदर ऐड करने की कोशिश करते हैं जो हमने 4 बार लिखी है,
जिसकी हमने प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करी। जो स्टोरी आई, अब वो स्टोरी के अंदर हम अपना दिमाग नहीं लगा रहे। 30 सेकंड्स हम ना उसको ऑब्जर्व करते हैं, ना उसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे दिमाग में केवल ये चलता है कि अच्छा ये पिक्चर उससे मैच कर रहा है ना, एक्जैक्टली स्टोरी मैं वहां पर लिख देता हूं। ये आपको नहीं करना है। प्री कंसीव नोशन एक बहुत बड़ी समस्या है, बिकॉज अगर आपकी स्टोरी में कुछ भी समस्या आई, आपने कोई ऐसा पॉइंट लिखा जो कि वैलिड है ही नहीं, तो याद रखिएगा आपके ग्रुप डिस्कशन के अंदर आप उस पॉइंट को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। समझिए इस बात को। और जीडी में अगर आप अपनी स्टोरी के पॉइंट को जस्टिफाई नहीं कर पाए, आपके लिए बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी, बिकॉज इससे आपकी रीजनिंग एबिलिटी के ऊपर, आपके इफेक्टिव इंटेलिजेंसी के ऊपर और आपकी एनालिटिकल स्किल के ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स से याद रखिएगा। इसके बाद जो एक बहुत बड़ी समस्या यहां पर होती है वो होती है नेगेटिविटी। एस्पिरेंट्स अपनी स्टोरी को नेगेटिव बना देते हैं। कई बार ये होता है कि सिचुएशन स्टोरी के अंदर नेगेटिव दी जाती है, पर वो स्टोरी को नेगेटिव बना देते हैं। देखो समझिएगा आप इस चीज को। ये जो सिचुएशंस दी जाती है ना कई बार स्टोरीज के अंदर, लाइक दिस पिक्चर आपको दिख रहा है साहब कि इसमें दो कैरेक्टर्स आपको दिख रहे हैं। एक कैरेक्टर के हाथ यहां पर है, दूसरा कैरेक्टर यहां पर लेटा हुआ है। अब ये जो पिक्चर्स आपको दिए जाते हैं जानबूझकर दिए जाते हैं ताकि आप इन प्रेशर की सिचुएशन में कैसे सोचते हैं, आपकी क्षमता को जांचा जाता है। पर एस्पिरेंट क्या करता है, कई बार स्टोरी को नेगेटिव बना देता है। फॉर एग्जांपल की बात करें, अगर आप इस स्टोरी को देखेंगे तो बच्चा इस स्टोरी के अंदर क्या लिखता है, इस सीन के अंदर वो डिस्क्राइब करता है कि दैट नितेश हैड गॉन टू द स्कूल एंड टुडे हिज रिजल्ट ऑफ क्लास 12th हैड आउट। He saw his result and he obtained good marks in all subjects. Then he thought that he would go home and show the result to his mother. He come home happy. Then he came home and saw his mother and she saw that she has died. क्या लिख रहा है बच्चा कि साहब उस घर पर आया और घर पर ये देखा कि मम्मी की मृत्यु हो गई। अननेसेसरी स्टोरी को नेगेटिव बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? बिकॉज हमें लगता है कि पिक्चर नेगेटिव दिया गया है तो स्टोरी नेगेटिव ही होगी। देखो ये चीज याद रखो, ये सिचुएशन नेगेटिव है। अभी आपके प्रोटैगनिस्ट का काम है, आपके हीरो का काम है, आपकी हीरोइन का काम है कि अपने एक्शंस के द्वारा, अपने OLQs के द्वारा वो इस सिचुएशन को सही करे। और ये पिक्चर जानबूझ के दी जाती है ताकि आप इन पिक्चर्स के अंदर ये जो सिचुएशंस देकर रखे जो आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करती है, उस प्रेशर को आप कैसे हैंडल करते हैं। कई बार बच्चा क्या करता है, सिचुएशन को अवॉइड कर देगा। फॉर एग्जाम्पल की बात करके अगर कोई आपको स्टोरी दिखाई जा रही जहां पर एक डेड बॉडी है तो क्या बोलेंगे, साहब ये तो ड्रामा चल रहा था, ये तो एक मूवी का नाटक चल रहा है। नेवर डू दैट। आप कभी भी ये चीजें नहीं कर सकते हैं, है ना। इस पॉइंट याद रखिएगा। आई बात समझ में क्लियर हो गए? तो ये पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, डोमिनेटिंग द डिस्कशन। डिस्कशन को डोमिनेट करने की कोशिश करना। देखिए क्या होता है कि जब आप जीडी के अंदर होते हैं तो कई बार हमें सिखा दिया जाता है कि हमें इस डिस्कशन को रेगुलेट करना है, हमें अपनी लीडरशिप स्किल को शो करना है। जीडी के अंदर आपको चीजें रेगुलेट करने की जरूरत नहीं है, इस चीज को याद रखिएगा। आपका ग्रुप अगर आपको मानता है अपना लीडर, देन वो चीजें ऑटोमेटिकली शो होने शुरू हो जाती। पर कई बार बहुत सारे एस्पिरेंट्स गलती क्या करते हैं, उन्हें सिखा दिया जाता है कि अगर आपको अपने आप को हाईलाइट करना है तो ग्रुप के अंदर अपने आप को हाईलाइट करने का केवल एक तरीका होता है, ग्रुप के अंदर अपनी बात को तेजी के साथ रखना और ग्रुप को रेगुलेट करना शुरू कर देना। और ये बहुत बड़ी गलती वो करते हैं। देखिए जैसे कि आप वहां पर एसएसबी देने के लिए आए, बाकी एस्पिरेंट्स भी वहां पर एसएसबी देने के लिए आए हैं, आपका और उनका स्तर सेम होता है। आपको अगर अपनी लीडरशिप क्वालिटी शो करनी है तो इसका एक तरीका होता है। कई बार आप अपने क्वालिटी को शो करने के चक्कर में इतना डोमिनेटिंग हो जाते हैं कि आपकी आवाज तेज हो जाती, आप सामने वाले को ऑर्डर देना शुरू कर देते हैं और यहीं पर आपको पकड़ लिया जाता है। तो याद रखिएगा कि अपने आप को हाईलाइट करने के चक्कर में कहीं अपना एक मेजर नेगेटिव साइड मत दिखा के आ जाना, जो कि बहुत बड़ी समस्या क्रिएट कर देगा। बिकॉज एक डोमिनेटिंग नेचर का होना और लोग आपकी बात अगर नहीं मान रहे फिर भी बात मनवाने के लिए अपना एंगर का यूज करना, अपने डोमिनेंस का यूज करना, ये सही नहीं होता है। इसमें एक समस्या और आती है, वो है आपकी पुअर लिसनिंग स्किल का होना। आप दूसरे की बात नहीं समझते हैं। जब आप ग्रुप डिस्कशन के अंदर बैठते हैं तो आपको समझ ही नहीं आता है कि मैं दूसरे की बात सुनूं कि नहीं सुनूं। आपकी जो लिसनिंग कैपेसिटी वो बड़ी कम होती है, आप केवल अपनी बात पर अड़े रहना जानते हैं। देखिए ग्रुप डिस्कशन के दौरान आपका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आपके पूरे ग्रुप को एक कॉमन स्टोरी के ऊपर जाना है। अब आपका ग्रुप इस तरफ जा रहा है, एक कॉमन स्टोरी की तरफ जा रहा है, बट हम क्या बोलेंगे, नहीं मैं तो यही मानता हूं। आपका ग्रुप किसी दूसरे पॉइंट को डिस्कस कर रहा था बट आप बीच में एक ऐसा पॉइंट बोल देते हैं जो बिल्कुल ही डिफरेंट था, आप दूसरी दिशा के बारे में बात कर रहे हैं। इससे सवाल होता है, सवाल उठ जाता है बेसिकली आपके लिसनिंग एबिलिटी के ऊपर कि आपके अंदर सुनने की क्षमता है कि नहीं। बिकॉज आप इस चीज को समझ के चलिएगा कि यहां पर इंडिविजुअल हीरोइज्म की जरूरत है ही नहीं। फौज में आपको क्या चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए। तो ये चीज याद रखिएगा, ये बहुत बड़ी समस्या है। इसके बाद लास्ट समस्या के बारे में अगर मैं बात करूं, दैट इज द टाइम मैनेजमेंट। एस्पिरेंट्स कई बार इस 4 मिनट के दौरान अपनी स्टोरी को नहीं लिख पाते और 30 सेकंड्स के अंदर स्टोरी को नरेट भी नहीं कर पाते। माफ कीजिएगा 60 सेकंड्स के अंदर
अंदर अपनी स्टोरी को नरेट भी नहीं कर पाते हैं। तो ट्राई कीजिए कि आप इस चीज की प्रैक्टिस करें कि आप 60 सेकंड के अंदर अपनी स्टोरी को सही तरीके से नरेट कर पाए, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो चलिए, आज इन सारी समस्याओं के बारे में हमने बात करी कि आपके स्क्रीन इन होने में समस्या एक बहुत बड़ी बाधा है। तो ट्राई कीजिए कि आप इन समस्याओं का समाधान खुद से करें, प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप पे भरोसा रखिएगा और अपने अंदर के ओएल की उसको इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। अपने ऊपर कोई दूसरा चेहरा मत लगाइएगा। चलिए, मैं नेक्स्ट सेशन के अंदर आप सभी से मिलता हूं। आप सब अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।